चलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाौड मिन्नमो सुद केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अध्यात्म के जोर में जो एकांत अपार निराकरण को कहाय स्याद्वाद अधिकार। समय सार परमागम आत्मख्याति टीका। परिशिष्ट से अपन ज्ञान मात्र आत्मा का अनेकांतिक स्वरूप कैसा है, समग्र आत्म स्वरूप कैसा है, समग्र आत्म स्वरूप की स्वीकृति पूर्वक ज्ञान मात्र ऐसे आत्मा का लक्ष्य करते हैं, आश्रय करते हैं, तब प्रयोजन की सिद्धि होती है। भूदत्थमस्सिदो खलु सम्मा इट्ठी हावदी जीवो। एक और गाथा आती है आगे पुण्य पाप अधिकार में। निश्चय नयाश्रित मुनिवर प्राप्ति करे निर्वाण की। मैंने मुक्ति की प्राप्ति निश्चय नय के आश्रित मुनिराजों को होती है। निश्चय नय के आश्रित होती है, लेकिन वह निश्चय नय निश्चय व्यवहारात्मक प्रमाण के वस्तुभूत विषयभूत वस्तु का निर्णय करके फिर निश्चय का आश्रय लेवे तो, यदि प्रमाण की विषयभूत वस्तु का ज्ञान ही नहीं है, कदाचित जानते हो तो स्वीकार नहीं है। नहीं, वस्तु तो एकांत ऐसी ही है, जैसी निश्चय की विषयभूत है ऐसी ही है। यदि ऐसा एकांत मानते हैं तो फिर न तो वो निश्चय है और न उसकी विषयभूत आत्म वस्तु यथार्थ है। इसलिए वह उसका लक्ष्य ऐसा जानने मानने वालों के सम्यक्त्व की प्राप्ति भी नहीं होती, प्रयोजन की सिद्धि भी नहीं होती है। निश्चय नय है, वो प्रमाण का एक देश होता है। प्रमाण से ग्रहित वस्तु में से एक अंश को ग्रहण करना है, एक दृष्टिकोण को ग्रहण करना है। जब हम ज्ञान मात्र ऐसा कह रहे हैं तब दो तरह से, एक तो ज्ञान मात्र है तो अकेला ज्ञान मात्र नहीं है, अनंत गुणात्मक है। और दूसरा ज्ञान मात्र वह सामान्य विशेषात्मक, भेदाभेदात्मक, नित्यानित्यात्मक, एकानेकात्मक ऐसा ही है। और उसमें से जो ज्ञान मात्र सामान्य, अभेद, नित्य, एक, इसका लक्ष्य, इसका आश्रय करे तब तो यथार्थ है, तब तो सही है। परंतु अकेला सीधा अभेद अखंड एक का आश्रय करे ज्ञान मात्र मानकर मैं तो ये ज्ञान मात्र हूँ। अब अधिक दो पक्ष में यदि हम पढ़ते हैं, निश्चय व्यवहार, नित्यानित्य, भेदाभेद, प्रमाण के विषय में यदि जाते हैं तो विकल्प खड़े होते हैं। आत्मा के ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, अनंत गुण है, अनंत विशेषताएं हैं, उनमें चले जाते हैं तो विकल्प खड़े होते हैं। और हमें विकल्पों में उलझना नहीं है। वो ऐसा मानकर जो उससे बचना चाहता है, अपनी बुद्धि को ज़्यादा कष्ट नहीं देना चाहता है, मात्र उस एक अभेद अखंड बस मैं तो ऐसा हूँ, भाई इसका थोड़ी देर चिंतन करके निश्चय का पक्षपाती होता है
उसे टोडरमल जी ने निश्चयाभासी कहा और फिर उस स्वच्छंदता की बहुत विस्तार से चर्चा की। ऐसे निश्चयाभासी की चर्चा और किस ग्रंथ में आई ख्याल में है? निश्चयाभासी की चर्चा मूल किस ग्रंथ में है? पंचास्तिकाय में है, बहुत संक्षेप में है। टोडरमल जी ने बहुत विस्तार से उस मान्यता को समझाया, बहुत विस्तार से। वहाँ जो निश्चयाभासी के संदर्भ में लिखा कि वो निश्चय का पक्ष लेकर के कोई खीर खांड खा करके थोड़ा मदमत्त जैसा होकर के, आलसी होकर के पड़ा हुआ हो, ऐसा वो निश्चयाभासी कुछ कुछ उसमें एक शुद्ध अभेद अखंड ऐसा चिंतन करता हुआ आलसी होकर के पड़ा रहता है। उसे परिणामों की विशुद्धि के लिए, अशुभ से बचने के लिए कदाचित शुभ भाव शुभ क्रियाओं की चर्चा करते हैं तो बंध का कारण है, पुण्य हेय है, ऐसा समझकर उनका निषेध करता है। और आत्मा के ही संदर्भ में विशेष चिंतन के लिए कहते हैं तो विकल्प है, हमें अधिक विकल्पों में नहीं जाना, ऐसा सोच करके ज़्यादा बुद्धि पर जोर ही नहीं देना चाहता है। तो उसको वह निश्चयाभासी, वो स्वच्छंदता की विस्तार से चर्चा की। तो उन्हें प्राप्ति होने वाली नहीं है, वस्तु स्वरूप की प्राप्ति होने वाली नहीं है, आत्म तत्व की प्राप्ति होने वाली नहीं है। वे छलेंगे, छले जाएंगे। किसको छलेंगे? दूसरे को तो क्या छलेंगे, स्वयं अपने आप को ही। और ऐसी मान्यता से स्वयं ही छले जा रहे हैं, हम तो ज्ञानी हैं ऐसा समझ करके छले जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर अमृतचंद्र आचार्य देव ने इस यादवाद अधिकार में ज्ञान मात्र आत्मवस्तु का वही अनेकांतिक स्वरूप स्पष्ट किया। 14 भंग लेते हुए, वैसे तो सप्तभंगी होती है तो 7 के ही 2 एंगल होते हुए 14 हुए ना, 7 के ही। लेकिन वो उस तरह की सप्तभंगी नहीं ली जो प्रसिद्ध सप्तभंगी है, स्याद अस्ति स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति वक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। वो उस तरह के सप्तभंगी की बात नहीं ली। सप्तभंग जह तरंग उछलत सुखदानी, सप्तभंग की तरंगे जिसमें उछल रही है ऐसी वो उज्जैनवाणी। सप्तभंग अकेला एक सप्तभंग नहीं है, ये अस्ति नास्ति संबंधी सप्तभंग है। ऐसे ही नित्य अनित्य, भेद अभेद, एक अनेक, वाच अवाच, बहुत तरह के। आत्ममीमांसा का पाठ किया था ना, कितने ले लिए उसमें? जितने अवाच्यते कांते पुक्तिर्न वाच्यमिति युज्यते, वो 8 बार कितनी बार आया? तो वो उतनी बार 10 बार आया तो 10 दृष्टिकोण लिए फिर उसमें, और वो 10 तरह के सप्तभंगी घटित हो सकती है। अनंत धर्म है, अनंत धर्म युगल है, तो हर धर्म युगल संबंधी एक सप्तभंगी खड़ी हो सकती है, ऐसे अनंत सप्तभंगी। यहाँ वो ज्ञान मात्र आत्मा पर तत् अतत्, एक अनेक, और फिर सत असत संबंधी 4 भेद करते हुए स्वद्रव्य स्व परद्रव्य, स्वक्षेत्र परक्षेत्र, स्वकाल परकाल, स्वभाव परभाव, ये 4 दृष्टिकोण लेते हुए और अंत में आकर के नित्य और अनित्य, इतने दृष्टिकोण लिए हुए हैं। जिसमें से अपन ने सत असत संबंधी जो 4 दृष्टिकोण हैं, स्वचतुष्टय पर चतुष्टय, उन सबकी चर्चा पूर्ण कर ली थी। स्वभाव प्रभाव संबंधी कल जो चर्चा की थी उसका अपन ने अर्थ तक, अर्थ और श्लोक और उनका अर्थ ये सब तो पढ़ लिया था।
लेकिन जो विशेष भाव दिया हुआ है वह अपन ने नहीं पढ़ा था। सिर्फ संक्षेप में स्वभाव प्रभाव संबंधी चर्चा पढ़ते हुए आगे पांडे राजमल जी और सूक्ष्मता में जाकर स्वचतुष्टय और परचतुष्टय, स्वचतुष्टय क्या है और उनकी अपेक्षा परचतुष्टय क्या है, इसका और सूक्ष्मता में जाकर के विवेचन किया हुआ है। उसको पढ़ करके नित्य नित्य वाले बोल की चर्चा प्रारंभ करेंगे। पेज नंबर 567 पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ। इस प्रकार कुछ अज्ञानी तो जानने में आने वाले ज्ञेय पदार्थों में अपनापन स्थापित करके अपने स्वभाव के अस्तित्व से इनकार करके एकांती हो गए हैं, और कुछ अज्ञानी ज्ञेयों को अपना स्वभाव मानकर पर भाव के नास्तित्व से इनकार करके एकांती हो गए हैं। वो जानने में आने वाले बाह्य पदार्थ, उससे ही ज्ञान है हमारा, तो पर पदार्थों में स्थित हो गए, विश्रांत हो गए, उससे अपना अस्तित्व जाना। तो कहते उनसे हमारा अस्तित्व नहीं है, ज्ञान का अस्तित्व उनके कारण से नहीं है, ज्ञेयों के कारण से नहीं है, ज्ञान का अस्तित्व अपने स्वभाव से, तो स्वभाव से अस्ति। और दूसरी तरफ जो ज्ञेय जानने में आए वे मेरे ज्ञान स्वरूप स्वभाव रूप हो गए, वे ज्ञान रूप हो गए। शास्त्र ज्ञान फलान जिसका भी ज्ञान, उनको भी ज्ञान रूप मान लिया। तो उनको कहा कि वो उन पर भावों का नास्तित्व है, तो पर भावों से नास्तिपना, तो स्वभाव से अस्ति और पर भाव से नास्ति। स्वभाव ज्ञान स्वभाव से अस्तित्व, ज्ञेय और ज्ञेय रूप पर भावों से नास्तित्व स्वीकार करने वाले स्यादवादी अनेकांतवादी होकर जीवित रहते हैं, अर्थात अनंत अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करते हैं। वे सही स्वरूप को जानकर आत्मा का आश्रय करके, आत्मा का अनुभव करके उसके अतीन्द्रिय आनंद में लीन रहते हैं। इस तरह चारों दृष्टिकोणों की चर्चा पूर्ण हो गई है। अनुशीलन में 241 पेज नंबर निकाल लीजिए, 241। वैसे स्वद्रव्य परद्रव्य की चर्चा में ही यहाँ पूरा दे दिया, लेकिन है चारों दृष्टिकोणों के संदर्भ में है। सबसे नीचे नीचे वाला पैराग्राफ, समयसार कलश टीका में इस कलश के अर्थ में विशेष सूक्ष्मता की बात की है। हमारे विद्यार्थी इस बात को समझ सकेंगे कि पांडे राजमल जी ऐसा अर्थ क्यों करते हैं, क्योंकि उन्होंने नए चक्र पढ़ लिया है और नए चक्र में उनके निश्चय व्यवहार की विवक्षा, निश्चय व्यवहार के स्वरूप का विवेचन उनका अपना अलग चलता है, और ख़ास करके व्यवहार के भेद प्रभेद उनके अपने अलग तरह से हैं। तो वो दृष्टिकोण ही यहाँ घटित होता है। गुरुदेव ने बहुत विस्तार से इस पर चर्चा भी की, दादा ने भी स्पष्ट किया है ये ऐसा अर्थ क्यों निकालते हैं। जिन्हें विशेष जिज्ञासा हो वो अनुशीलन पूरा पढ़ेंगे तो उनको ख्याल में आएगा। देखिए क्या सूक्ष्मता है। वहाँ कहा है कि जिस निर्विकल्प मात्र अभेद वस्तु में गुण भेद भी नहीं है उसे स्वद्रव्य कहा है। जिसमें गुण भेद भी नहीं है वह स्वद्रव्य। आधार मात्र वस्तु के प्रदेशों की अपेक्षा अर्थात असंख्यात प्रदेशी होते हुए भी ऐसे प्रदेश भेद से रहित एक क्षेत्र को स्वक्षेत्र कहा है। एक क्षेत्र, एक क्षेत्र मतलब एक प्रदेशी, वो असंख्यात प्रदेशी ही, असंख्यात प्रदेशों का भेद नहीं करना, एक क्षेत्र का एक क्षेत्र। और आगे स्पष्ट कर रहे हैं कि पंचास्तिकाय में तो एक प्रदेशी भी कह दिया, एक प्रदेशी, लेकिन वो उसका एक प्रदेशी का अर्थ वो जो अविभागी पुग्गलानुवट्टद्धम,
यावदीयम आयासम अविभागी पुग्गलानुवट्टद्धम तम खुपदेशम जाने सव्वाणु ठाण दान रिहम। वो एक प्रदेश की जो व्याख्या की ना कि एक परमाणु जितने क्षेत्र को घेरता है वो एक प्रदेश, वो एक प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं कि आत्मा एक प्रदेश ही है, माने वो एक प्रदेश में आ गया, परमाणु जितनी जगह को घेरता है उतनी सी जगह में आ गया, ऐसा नहीं है। अखंड प्रदेश, प्रदेशों का भेद नहीं, इसलिए एक प्रदेश, एक अभेदपना, उसकी अपेक्षा एक प्रदेश कह रहे हैं, यहाँ एक क्षेत्र कह रहे हैं, वो स्वक्षेत्र है। वस्तु मात्र की मूल अवस्था, शब्द प्रयोग कर रहे हैं अवस्था, लेकिन अवस्था नहीं है वह ध्रुवता है, द्रव्य स्वभाव है। लेकिन अवस्था क्यों कह रहे हैं अभी बात करते हैं। वस्तु मात्र की मूल अवस्था संपूर्ण त्रिकाल स्थित एक वस्तु, त्रिकाल स्थित एक वस्तु, उसे स्वकाल कहा है। तो मूल अवस्था क्यों कह रहे हैं इसको अवस्था। लघुजैन सिद्धांत प्रवेशिका में द्रव्य की परिभाषा दी, द्रव्य उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, तो उसमें द्रव्य, द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, प्रत्यविज्ञान के कारणभूत द्रव्य की अवस्था की नित्यता को, अवस्था शब्द का प्रयोग किया, किसी अवस्था की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। अवस्था की नित्यता, अवस्था तो बदलती रहती है, क्योंकि हम अवस्था का मतलब ये समझते हैं कि पर्याय है, जो पर्याय माने जो बदलती है, दशा बदलती जावे। वहाँ ये कह रही कि वस्तु की एक स्थिति, वस्तु का एक दृष्टिकोण, वस्तु के दो दृष्टिकोणों में से वस्तु की दो अवस्थाएं हैं। एक अवस्था ऐसी है जो निरंतर बदलती रहती है, और वस्तु में ही एक अवस्था ऐसी है जो कभी नहीं बदलती। जो निरंतर बदलने वाली अवस्था उसका नाम है उत्पादव्यय, और वो अवस्था जो नहीं बदलती उसका नाम है द्रव्य। और चूंकि वह द्रव्य है, बदलती नहीं है, इसलिए प्रत्यविज्ञान का कारण बनती है। तो प्रत्यविज्ञान के कारण बनने वाली अवस्था, ऐसी अवस्था वस्तु मात्र की मूल अवस्था जो निरंतर रहने वाली त्रिकाल स्थित, वो उसका स्वकाल है। और स्वभाव क्या है, वस्तु की मूल सहज शक्ति, उसमें भेद नहीं करना है कौन सी शक्ति, मूल शक्ति, मूल स्वभाव। कहाँ चला गया, वस्तु की मूल सहज शक्ति को स्वभाव कहा है। अब ये तो स्वचतुष्टय हुआ, अब पर चतुष्टय क्या है, अपने चित्त में विचार करना। या समझ लीजिए एक पारंपरिक या सर्वत्र जो भी पर चतुष्टय में पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव की व्याख्या की गई है। और पांडे राजमल जी क्या करते हैं, तथा वहीं सविकल्प भेद कल्पना को अर्थात अखंड एक द्रव्य रूप वस्तु में गुण गुणी का भेद डालने को परद्रव्य कहा है। माने एक ही वस्तु के ही भेद कर दिए, तो भेद रूप कथन कर दिया, वो परद्रव्य हो गया। माने दूसरे द्रव्य की बात नहीं, अपने ही द्रव्य में भेद डाल दिए, तो गुण गुणी का भी भेद कर दिया, तो भी परद्रव्य हो गया। वो विवक्षा उनका जो है असद्भूत व्यवहार नहीं को तो व्यवहार कहते ही नहीं है, वो सद्भूत व्यवहार में ही सारे घटित करते हैं। तो असद्भुत व्यवहार ही नहीं, तो यहाँ वो पर क्षेत्र वाला, पर द्रव्य वाला व्यवहार कहाँ से लाएंगे। कहले इसी में भेद कल्पना करना वो परद्रव्य, ऐसा कैसे कह सकते हैं। जैसे परद्रव्य के लक्ष्य करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है, ऐसे ही भेदों का लक्ष्य करने से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। भेद रूपी स्वीकार कर लिया तो भी नहीं होती है। तो वो क्या फर्क पड़ा। जैसा परद्रव्य का लक्ष्य करने से हानि हो रही है, ऐसा इसमें उलझ गए तो भी वही हानि हो रही है।
लोक में कहा जाता है न्यारो पूत पड़ोसी दाखल। न्यारो पूत का मतलब जो न्यारा हो गया, माने जो बंटवारा हो जाता है ना, बंटवारा हो जाता है, बागवान जैसे हो जाते हैं, हाँ? चार चार भी हो तो भी सब अलग अलग हो जाते हैं। अब अलग अलग हो गए, अब वो जो न्यारा हो गया, कहते वो पड़ोसी दाखल, पड़ोसी जैसा हो गया। जैसा पड़ोसी हमारे कदाचित कभी काम आ जाए तो आ जाए, नहीं तो क्या काम आएगा। ऐसे वो भी अलग हो गया, माने पड़ोसी बराबर, वो भी पड़ोसी जैसा अपना ही है ना। ये न्यारा हो गया तो पड़ोसी जैसा हो गया। ऐसे गुण तो हमारे हैं ना, अनंत गुण हमारे ही तो है, लेकिन कहते उनको भेद करके लक्ष्य कर दिया तो वो कोई हमारा प्रयोजन सिद्ध करने वाले नहीं हैं। जैसे पर का लक्ष्य करने से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, ऐसे उनका लक्ष्य करने से भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, इसलिए उसको परद्रव्य में डाल रहे हैं। ये शरीर आदि परद्रव्य तो परद्रव्य ही है। यहाँ तो एक ही वस्तु में भेद कल्पना करने को परद्रव्य कहा है। वस्तु के आधारभूत प्रदेशों में सविकल्प भेद कल्पना से असंख्यात प्रदेशों के भेद को लक्ष्य में लेना पर क्षेत्र। हमारे असंख्यात प्रदेश भेद कर दिए, वो पर क्षेत्र। अभी शब्द आएगा बहता हुआ एक त्रिकाल ऐसा, तो वो मूल एक धारा जो चल रही है, अनुस्यूति से रचित प्रवाह। प्रवाह नहीं अकेला, एक अनुस्यूति से रचित है। वृत्ति की समग्रता, वृत्ति नहीं अलग अलग, वो वृत्ति की एक समग्रता, निरंतरता, वो पूरी वो स्वकाल है। और उसमें से वृत्ति के अंश कर दिए, भेद कर दिए, वो टूट गया। वो फिर वो स्वकाल नहीं है, वो उसको परकाल कह रहे हैं, भेद करना परकाल। इसी तरह द्रव्य की मूल की सहज शक्ति स्वभाव एक एक जैसा है वैसा। नादो जोसो दुसो चैव, वो नादो जोसो दुसो चैव कौन सी गाथा है? छठवीं गाथा है ना, ये सातवीं गाथा में भी लगाना है। नवीनानम न दंसनम न चरितम, जानवो शुद्धो कहा ना, वहाँ भी कह दो न ज्ञान है न दर्शन है न चारित्र है। नादो जोसो दुसो चैव, वो तो जैसा ज्ञात हो रहा है, ये कैसा अनुभवियों के अनुभव में जैसा आ रहा है, ये मैं हूँ, ऐसा एक जो सहज अनुभवन में अभेद अखंडपने आ रहा है, वो जो स्वभाव आ रहा है वो तो स्वभाव। और जहाँ भेद कर दिए द्रव्य की मूल की सहज शक्ति स्वभाव, उसमें ज्ञान दर्शन का भेद करना, ये परभाव है। संक्षेप में कहो, त्रिकाली एक रूप वस्तु स्वद्रव्य, वही स्वक्षेत्र, वही स्वकाल, वही स्वभाव। वो स्व अपनी सत्ता, जिस सत्ता का लक्ष्य करने पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति पूर्वक निर्मल दशा प्रकट हो, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो, वो हमारे लिए सत्ता है। जिससे नहीं वो सत्ता हमारे किस काम की? द्रव्य की सत्ता मोह राग द्वेष से निरंतर जो हमारे परिणामों का घात हो रहा है, इसलिए मोह राग द्वेष परिणाम आश्रव भाव है ना। आश्रव भाव और आत्मा, इनमें क्या संबंध है? कर्ताकर्म अधिकार में दिया, वद्य घातक, आत्मा और इन आश्रव भावों में वद्य घातक संबंध है। आत्मा वद्य है और मोह राग द्वेष के परिणाम घातक है। ये घात कर रहे हैं आत्मा का, मोह राग द्वेष परिणाम। कौन बचाएगा? कौन बचाएगा इनसे? कैसे बचेंगे? तो हमारी सत्ता नष्ट होती जा रही ना, नष्ट हो रही, बाधित तो हो ही रही, खंडित तो हो ही रही है। कौन बचाएगा? वो सत्ता बचाने वाला, वो जो हमारा मूल स्वभाव है। भूदत्त मस्जिदो खलु सम्मा इट्ठी हवदी जीवो, वो भूतार्थ, वो जो भूतार्थ का विषय,
आत्मानुभूतिरिति शुद्ध नयात्मिकाया ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बुद्ध्वा आत्मा आत्मानमात्मनि एव निवेशसु निष्प्रकम्पम एकोस्तु नित्यम अवबोध घन समन्तात। वो ज्ञानानुभूति, वो शुद्ध नय आत्मक, शुद्ध नय की विषयभूत वो आत्मा, वो शुद्ध नय की विषयभूत आत्मा वो ये है त्रिकाली एक रूप वस्तु। तो उसमें लगेगा ना, त्रिकाली एक रूप ध्रुव वस्तु कहते हो तो वह तो पूरी वस्तु नहीं हुई ना, यानी ये स्वचतुष्टय है और स्वचतुष्टय से सत है, इसलिए वह सत्ता। और इस कारण से फिर द्रव्य का घात नहीं होगा, वध्य नहीं होगा, मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे, सम्यक दर्शन ज्ञान निर्मल परिणाम होंगे, तो घात नहीं कर पाएंगे, तो सत्ता बनी रहेगी, स्वरूप रूप द्रव्य रह सकेगा। इसलिए ये स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव वही है। इसमें यदि भेद कल्पना की जाए तो वे ही परद्रव्य परक्षेत्र परकाल और परभाव है। ऐसी भेद कल्पना रहित अभेद एक जो स्वद्रव्य वस्तु है उसका स्यादवादी निपुणपणे अवलोकन करता है, अनुभव करता है, यही धर्म है। ये गुरुदेव का उद्धरण ही है, गुरुदेव के उद्धरण के बीच का अंश है, वो गुरुदेव के उद्धरण में से लिया है। चले अब अपना अंतिम भंग नित्य और अनित्य संबंधी पहले गद्य में लेते हैं, फिर पद्य से। 557 पेज पर गद्य। यदा अनित्य ज्ञान विशेषैः खंडित नित्य ज्ञान सामान्यो नाशम उपैति तदा ज्ञान सामान्य रूपेण नित्यत्वं द्योतयन् अनेकांत एव तम उज्जीवति। कुछ एकांती ऐसे हैं जो ज्ञान में भी प्रति समय उत्पादवे हो रहा है। ये जो ज्ञान के विशेष है, पर्यायों का उत्पन्न होना नष्ट होना, ये विशेष, और ये विशेष है ज्ञान की पर्यायें, ये अनित्य है। वो अनित्य ज्ञान विशेष ही खंडित, उनके द्वारा आत्मा खंडित हो गया, आत्मा नष्ट हो गया, तो उनसे उस रूप ही अपने को मानता है, और वो नष्ट हुए तो अपने को खंडित मानता है, अपने को अपना नाश मानता है। तब स्यादवाद अनेकांत कहता है नित्य ज्ञान सामान्यो, नित्य ज्ञान सामान्य को तो नाश करे, नाशम उपैति तदा ज्ञान सामान्य रूपेण नित्यत्वम। भले ही उत्पन्न ध्वंसी पर्याय, एक ज्ञान प्रकट हुआ, नष्ट हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर प्रकट, ये चल रहा है, उस समय भी ज्ञान 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 सामान्य तो वही का वही है, और उस ज्ञान सामान्य की अपेक्षा वह नित्य है। 15वीं गाथा की टीका में सामान्य विशेष ज्ञान के ही शब्दों का प्रयोग किया। विशेष का आविर्भाव, सामान्य का तिरोभाव। वो गेय लुब्ध को विशेष का आविर्भाव होता है और सामान्य का तिरोभाव होता है। जो गेय जिसकी चित्त में मुख्य हो जाते हैं उन्हें लगता है कि यही ज्ञान स्वरूप है, और दूसरी ज्ञानियों को क्या होता है, कहते सामान्य का आविर्भाव होता है, विशेष का तिरोभाव होता है। जितने भी गेय विशेष झलक रहे हो तो भी सबका ज्ञान, और वो जो ज्ञान है वो हमारा स्वरूप है सब में, चाहे जितने को जान रहे हो। टेबल का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, माइक का ज्ञान, छात्रों का ज्ञान, हॉल का, जितना भी ज्ञान हो रहा है, ये जो भेद पड़े, यदि भेदों का विशेष का आविर्भाव करते हो, मुख्य करते हो उसे, तो वो ज्ञान सामान्य तिरोभूत हो जाता है, दिखता नहीं, दृष्टि में नहीं आता। और जहाँ ज्ञान 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 ज्ञान, मैं तो जान रहा हूँ, ज्ञान को मुख्य करते हो सामान्य को, तो विशेष तिरोभूत हो जाते हैं। वहाँ तो गेयों की तरफ से बात की, यहाँ उत्पन्न ध्वंसी पर्याय की तरफ से बात कर रहे हैं। यदि वो एक एक पर्याय उत्पन्न हो रही, नई पुरानी नष्ट होती जा रही है,
इससे देखो और उसी को मानो अपना स्वरूप, तो फिर तो नष्ट ही होने वाला है, वो अनित्यता है। अज्ञानी एकांतवादी मैं ऐसा ही हूँ ऐसा समझता है तो अपना नाश करता है, और स्यादवादी अनेकांत ये कहता है कि भले ही प्रति समय उत्पन्न ध्वंस हो रहा हो तो भी ज्ञान 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 वही का वही है, अलग अलग नहीं है। जैसे तत्वार सूत्र का सूत्र मति श्रुतावधि मन प्रय केवलानी ज्ञानम, उधर 5 है लेकिन ज्ञानम एक ही है। 5 में से किसी रूप भी हो, एक साथ कितने ज्ञान होते हैं? हाँ जी, एक साथ कितने? कम से कम 1 और अधिक से अधिक, तो 1 से लेकर 4 तक जो होते हैं, अब वो 4 भी हो रहे हैं, वो 4 भी एक साथ थोड़ी होते हैं। उपयोग की अपेक्षा बात करें तो उपयोग की अपेक्षा एक ही होता है, तो जिस समय जिस उपयोग रूप है वो चला गया, फिर दूसरे। वो मति ज्ञान के भी जितने भेद है उनमें से भी एक समय में कोई ना कोई एक होगा, एक उत्पन्न दूसरा नष्ट, एक उत्पन्न दूसरा नष्ट। परंतु ज्ञान सामान्य तो बराबर वही का वही रहने वाला है, तो उस ज्ञान सामान्य की अपेक्षा वो नित्य है, मात्र अनित्य नहीं है। ज्ञान सामान्य से वो नित्य ही है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है। मति ज्ञान से लेकर मन प्रिय ज्ञान तक ये सब नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ज्ञान नष्ट नहीं होता। केवल ज्ञान वो तो नष्ट नहीं होता, वो तो नष्ट तो नहीं होता, लेकिन नया उत्पन्न हुआ तो उसके पहले भी ज्ञान था, माने उसके कारण ज्ञान की सत्ता नहीं है। ज्ञान की सत्ता अपने स्वरूप के कारण से है, तो ज्ञान नित्य अपने स्वभाव से है, उन पर्यायों के कारण से नहीं है। तो मात्र उन पर्यायों से अपने आप को माने तो वह अनित्य समझ करके अपना नाश करता है। अनेकांत कहता है कि नहीं, स्वभाव से वह नित्य है, ज्ञान सामान्यपने से नित्य है। अब दूसरी तरफ, यदा तो नित्य ज्ञान सामान्य उपादानाय, हमें तो एक नित्य ज्ञान सामान्य का ग्रहण करना है, आश्रय करना है, भेदों में नहीं उलझना। अभी बात कर रहे थे विस्तार से अपन, तो अकेला नित्य ज्ञान सामान्य उपादानाय, अभी मैंने कहा था ना, विशेष का आविर्भाव हो गया तो सामान्य तिरोभूत हो जाता है, और जहाँ विशेष आविर्भूत हो गए तो गे हावी हो जाते हैं, वो मुख्य हो जाते हैं, और सामान्य ज्ञान गौण हो जाता है। और जहाँ सामान्य आविर्भूत हो जाता है, मैं इन सबको सहज जानने वाला, इस ज्ञान सामान्य, इसको मुख्य करते हैं तो गे गौण हो जाते हैं। तो ये ज्ञान सामान्य मुख्य करना तो आत्मा का अनुभव होगा। तो इसलिए ज्ञान सामान्य को ग्रहण करने के लिए फिर जो विशेष है, एक एक भिन्न भिन्न पर्याय हो रहे हैं, उनको बिल्कुल उड़ा देता है, उनका निषेध करता है। नित्य ज्ञान सामान्य उपादानाय अनित्य ज्ञान विशेष त्यागे न, वो तो है ही नहीं, वो मेरा स्वरूप नहीं है, वो मुझ में होते ही नहीं है, मैं तो ज्ञान सामान्य मात्र हूँ, ऐसा भी मानने वाला वह भी आत्मानम नाशयति, वो भी आत्मा का नाश करता है, वो भी अपना नाश ही करता है। क्यों नाश करता है? क्योंकि ज्ञान, जिस ज्ञान सामान्य को ग्रहण कर रहे हो और विशेषों को छोड़ना चाहते हो, बिना विशेषों का ज्ञान बताओ ना कौन सा है बिना विशेषों का। जैसे सोना दिया, आपके न्याय दीपिका का उदाहरण दिया है, स्वर्णम आनय ऐसा कहा, तो कोई सोने का कोई आभूषण लेकर के आए, अंगूठी लेकर के आया, तो उसे कहा कि नहीं सोना लेकर के आओ, अंगूठी नहीं चाहिए। तो कुंडल लेकर के आया, तो कुंडल नहीं चाहिए, सोना लेकर के आओ। जितने आभूषण लाया कि नहीं सोना लेकर के आओ, कैसे लेकर के आएगा? तो लगता है ये आभूषणों वाला सोना नहीं चाहिए, तो सोने की डली लेकर के आए तो भी कह सकता है डली भी नहीं चाहिए, सोना लेकर के आओ, तो कैसे लाएगा?
तो किसी न किसी अवस्था में होगा ना, किसी न किसी विशेष में तो होगा। बिना विशेष के वस्तु होगी कैसे? वो सामान्य होगा कि कहाँ रहेगा सामान्य? निर्विशेषो ही सामान्यम भवेत खर विषाणवत। वृक्ष क्या होता है? वृक्ष जैनेन्द्र की कहानी है, अभी पता नहीं आपके पाठ्यक्रम में है कि नहीं है। तत्सत इसी नाम से थी। कुछ लोग जंगल में पहुंचे और चर्चा कर रहे थे एक पेड़ के नीचे लेटे लेटे, क्या कैसा महाभयंकर वन है, कितना भयंकर वन है। तो भयंकर वन है, ऊपर सुनने वाले कुछ पंछी वगैरह वो पूछ रहे हैं कि हमने तो भयंकर सिंह देखा है, व्याघ्र देखा है, और भी बहुत सारे भयंकर प्राणी देखे हैं, ये वन नाम का प्राणी कौन सा है? कौन सा वन नाम का प्राणी? तो एक दूसरे से पूछ रहे पूरे, हमने तो नहीं देखा, हमने तो नहीं देखा। माने सब आपस में बात कर रहे हैं, वन भयंकर वन हमने नहीं देखा। तो उन सारे पशु पक्षियों ने वन देखा है कि नहीं देखा है? वन है कि नहीं है? तो कौन सा है? अब जिसको भी आप एक एक को लक्ष्य करके कहोगे ये तो पेड़ है, ये तो पौधे हैं, ये तो झरने हैं, ये तो पशु है, ये तो पक्षी है, ये सब अलग अलग हो जाए तो वन क्या है? किसका नाम वन है? तो इन सब का ही एक समुदाय सामान्य, उसी का नाम तो वन है। पेड़ पौधे कुछ भी नहीं है, एक अकेला सामान्य वन बना दो, ये कैसे बनेगा? वृक्ष है, जड़ से लेकर फूल पत्ती फल तक, फूलों तक कुछ नहीं है, और वृक्ष हो, कैसे हो सकता है? तो निर्विशेष हो, बिना इनके सामान्य गधे के सींग के समान है, सत्ता नहीं है। ऐसे ही जिसको ज्ञान सामान्य चाहिए, हमें तो ज्ञान विशेष नहीं चाहिए। उत्पाद वे प्रति समय होने वाली अवस्था नहीं चाहिए, सामान्य ज्ञान चाहिए मात्र। ये तो चूंकि नित्य नित्य वाला बोल है, इसलिए पर्यायों की बात कर रहे हैं। यदि वो गेयों की तरफ से भी बात करे, किसी गेय को जानता हुआ ज्ञान नहीं चाहिए, मात्र ज्ञान चाहिए, कैसे हो सकता है? हमें भले ही सामान्य ज्ञान का हमारी दृष्टि में आविर्भाव करना है, हम ये परिणमित होने वाला या बदलने वाला, ऐसे अलग अलग को विषय करने वाला, अलग अलग को विषय करने के कारण से भिन्न भिन्न होने वाला, अलग अलग को विषय करने के कारण से जिसमें इष्ट अनिष्ट की मिथ्या मान्यता खड़ी होती है, राग द्वेष खड़े होते हैं, ऐसा नहीं चाहिए। हमें तो मात्र जानना 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 सहज। तो हम भले ही जानना जानना इसको मुख्य करे, परंतु वह ज्ञान भी किसी न किसी ज्ञेय को जानता हुआ ही होगा। यहाँ तक कि सम्यक दर्शन प्रकट करने से लेकर के परिपूर्ण केवल ज्ञान प्रकट हुआ, और जिन्हें केवल ज्ञान हो गया, पूर्ण वीतरागी हो गए, उनका ज्ञान भी अनंत ज्ञेयों को जानता हुआ ही होगा। बल्कि जैसे जैसे ज्ञान की विशुद्धि बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ज्ञेय विशेष झलकते जाएंगे। ज्ञान की स्वच्छता होती जाएगी तो ज्ञेय विशेष विशेष झलकते जाएंगे, और विशेष विशेष झलकेंगे तो वे ज्ञानी उलझेंगे नहीं और अपने स्वरूप का लक्ष्य करेंगे। वो कहते वो अनेक ज्ञेयों की अधिक झलकना हमारे ज्ञान सामान्य की विशेष और प्रकटता है। मतलब हमारा ज्ञान सामान्य ज्ञान की विशेषता है, ज्ञान रूप है, वो ज्ञान का ही आश्रय करते हैं, इसलिए राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते हैं। यहाँ वो कह रहे हैं कि मैं ज्ञान सामान्य को ग्रहण करना चाहता हूँ, इसलिए बिल्कुल ही विशेषों को छोड़ देता है, के लिए वस्तु ही नहीं रहेगी। तो उसे कह रहे हैं तदा ज्ञान विशेष रूपेण अनित्यत्वम द्योतयन। नहीं, ज्ञान विशेषों से अनित्यता भी है, और बिना उस अनित्यता के नित्यता नहीं होती। ये द्योतयन अनेकांत एव नाशयितुम न ददाति, उसे नष्ट नहीं होने देता। देखिए अब कल शो में क्या स्पष्ट किया है इसमें से 260-61।
प्रादुर्भाव विराम मुद्रितवत् ज्ञानांशनात्मना निर्ज्ञानाक्षणभंग संगपतित प्रायः पशुर्नश्यति स्याद्वादितु चिदात्मना परिमृशन् चिद्वस्तु नित्योदितं टङ्कोत्कीर्णघनस्वभावमहिमा ज्ञानं भवन् जीवति टङ्कोत्कीर्णविशुद्धबोधविसरा कारात्मतत्त्वाशया दाञ्छत्युच्छलदच्छचित्परिणतेर्भिन्नं पशु किञ्चन ज्ञानं नित्यमनित्यता परिगमे वात्सादयत्युज्ज्वलं स्याद्वादी तदनित्यतां परिमृशन् चिद्वस्तु वृत्तिक्रमात्। प्रादुर्भाव विराम मुद्रित वहत ज्ञानांश नानात्मना, क्या शब्दों का प्रयोग करते हैं? उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय। उत्पाद के लिए क्या शब्द दिया? प्रादुर्भाव। और व्यय के लिए क्या दिया? विराम। उत्पन्न हुआ, विराम हो गया। प्रादुर्भाव विराम। और ये है मुद्रा जिसकी, ये है लक्षण जिसका, ये है चिन्ह जिसका मुद्रित, वह क्या है? वहत ज्ञानांश, वो परिणाम है, बहते हुए परिणाम है। उत्पाद वे करते हुए, ये बहते हुए परिणाम है। बहत निरंतर बहने वाले, होने वाले। और ये चूंकि ज्ञान की मुख्यता से बात हो रही है, इसलिए ज्ञान के अंश, ज्ञानांश। तो ज्ञान के अंश जो उत्पन्न हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, ऐसे बहते हुए, और इसके कारण वो ज्ञान भी क्या हो रहा है? नानात्मना, नानात्मक, अनेक रूप हो रहा है, नानात्मना। और उसके निर्ज्ञानात्, बस वो इसलिए वो नाना रूप ही है, भिन्न भिन्न ही है, ऐसा जान करके क्षण भंग संग पतितः, तो क्षण भंग के संग में पड़ गया। बस ये जो उत्पन्न ध्वंस हो रहे हैं ना, बस यही आत्मा है। वो भिन्न भिन्न हो गया, विशेष हो गए, वो पुनः क्षण भंग संग, एक एक क्षण 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 में उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले, उनके संग में जो पड़ा हुआ है, प्रायः पशुर नश्यति, ऐसा मानने वाला, मात्र अनित्य रूपी स्वीकार करने वाला प्रायः नाश को प्राप्त होता है। पशु एकांत से स्वीकार करने वाला। भाई मैंने कहा था ना, ये जो सभी मान्यता वाले दर्शन वाले हैं, और एक क्षणिक वाला बौद्ध दर्शन वाला है ना, क्षणिक एकांत मानने वाला, क्षण भंग संग पतितः। वो क्षणिक मानने से क्या क्या आपत्तियां आती है, वो समंतभद्र आचार्य ने और ग्रंथों में भी और उस जगह भी लिखा। युक्त्यानुशासन में बहुत अच्छे उदाहरण दिए, कल पढ़ेंगे उसको अपन। युक्त्यानुशासन में भी दिया। क्षण भंग संग पतिता प्रायः पशुर नश्यति, एकांती तो ऐसा अपना नाश करते हैं। अब स्यादवादी क्या करते हैं? स्यादवादी तो चिदात्मना परिमृशंस चिद वस्तु नित्योदितम, चिद वस्तु नित्योदितम। अरे चैतन्य वस्तु ये क्षण भंग संग नहीं है, क्षणिक नहीं है, हर क्षण में नष्ट हो जाए, ऐसी नहीं है। नित्योदितम, नित्य उदित रूप है, नित्य है। कि कैसे? चिदात्मना, चैतन्य 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 रूप। तो चैतन्य अपने स्वभाव से, चैतन्य वस्तु नित्य उदित ही है। ऐसा परिमृशन, ऐसा परिमार्श जानते हुए, ऐसा स्वीकार करते हुए, अच्छी तरह से ऐसा परामर्श करते हुए, समझते हुए, मानते हुए, और फिर टंकोत्कीर्ण घन स्वभाव महिमा ज्ञानम भवन जीवती। इसलिए हमारा जो ज्ञान स्वभाव है वो कैसा है? टंकोत्कीर्ण घन, निरंतर एक रूप रहने वाला, नित्य रहने वाला, ऐसा स्वभाव है। ऐसा अपने आप को स्वीकार करते हुए जीवती, नष्ट नहीं होते। साधवादी उस अनित्यता में भी बराबर नित्यताएं स्वीकार करते हैं। अब दूसरे तरह के एकांत वाले,
टंकोत्कीर्ण विशुद्ध बोध विसराकारात्म तत्वाशया। तत्व हमारा आत्मा का स्वरूप कैसा है? आत्म तत्व कि वह एक टंकोत्कीर्ण विशुद्ध बोध ज्ञान और वही विसर माने फैला हुआ माने नित्यता मात्र है, नित्य नित्य एक रूप रहने वाला, ऐसा ही आत्मा है। ऐसे आशय से तत्वाशयात, ऐसे आशय से पीछे में वह छूट गया, द में वह होना चाहिए था। वांछति वांछत्युच्छलद अच्छ चित्त परिणते भिन्नम, तो वह उच्छलद अच्छ चित्त परिणते भिन्नम वांछति, अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा में जो निर्मल परिणतियां उछल रही है, उच्छलद अच्छ चित्त परिणते, वो पुनः पुनः याद आती है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, वो ज्ञान की जो प्रतिपल तरंग उठती है ना, वह है उच्छलद अच्छ चित्त परिणति, वो चैतन्य की उछलती हुई परिणति है। और वह अच्छ है, अच्छ माने अच्छ में सु पहले लगा दो, क्या हो जाता है? सु अच्छ माने स्वच्छ, और स्वच्छ माने निर्मल, अच्छ माने निर्मल है। ज्ञान की जब भी तरंग उठेगी वह निर्मल ही होगी। पानी की बौछार उठेगी तो निर्मल ही होगी। नहीं वो नीचे से गंदा नाला जा रहा हो और वो फूट जाए तो उसमें से पानी आएगा, वो तो कौन सा आएगा? पानी की बात करो, पानी कैसा होगा? नहीं वो तो पता नहीं कहाँ का है, गटर का है। वो गटर जो मिला हुआ है उसकी बात मत करो, पानी की करो। मिट्टी मिला हुआ पानी उछल रहा है तो निर्मल है कि मलिन है? मिट्टी की बात नहीं करना, पानी की बात करना। पानी कैसा है? ज्ञान जो उत्पन्न होता है वो तो निर्मल ही होता है। ये तो दर्शन मोह का उदय मिथ्यात्व है, वो उसके कारण से, उसके उदय से मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरति ये परिणाम प्रकट होते हैं। तिन्नि मोह जुत्तस्य कान अनायि परिणामा, तिन्नि मोह जुत्तस्य मिथ्यात्व ज्ञान अविरति ये परिणाम मोह युक्तता के कारण। तो ज्ञान तो स्वच्छ, तो ये जो निरंतर उछलते हुए चैतन्य की परिणति ये तो नष्ट हो रही, उत्पन्न हो रही, अनित्य है। इससे छोड़ो, हमें तो अभेद अखंड नित्य एक आत्मा चाहिए, ऐसा मान करके इससे नाश कर, इसको हटाता है, निषेध करता है। चित्त परिणते ही भिन्नम वांछति किंचन, कुछ उससे भिन्न अभेद अखंड चाहता है। यदि ऐसा चाह रहा है, ऐसा आत्मा उसे मिलेगा ही नहीं। किसी पर्याय के बिना द्रव्य मिलेगा ही नहीं। हमें तो अखंड नित्य द्रव्य चाहिए, पर्याय बिल्कुल नहीं चाहिए। तो जैसे अभी कहा था ना, सोना चाहिए तो किसी न किसी अवस्था में रूप में ही होगा, किसी न किसी पर्याय में ही होगा। तो उसके बिना वो चाहता है। वो किंचन का दूसरी तरह से भी अर्थ किया कि न किंचन, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता ना, इसलिए उसे प्राप्त नहीं होगा। इसलिए वह, अब वो यहाँ नश्यति वाली बात नहीं की, ऐसा चाहता है लेकिन किंचन, ऐसा उसे मिलने वाला नहीं, प्राप्त नहीं होगा। और ज्ञानी क्या करते हैं? स्यादवादी ज्ञानम नित्यम अनित्यता परिगमे अपि आसादयत्युज्ज्वलम। ज्ञान तो नित्य तो है, इन अनित्यता परिगमे अपि, भले अनित्यता में जा रहा है, बह रहा है, प्रति समय उसमें पर्याय हो रही है, तब भी वह नित्य है। उसके बाद नित्यता है लेकिन अनित्यता के साथ वह नित्य है। वह अनित्यता ने इसमें स्वीकार नहीं किया, तो द्रव्य स्वभाव से वह नित्य है और पर्याय से उसकी अनित्यता है। आसादयत् उज्ज्वलम, उसे उज्ज्वल निर्मल स्वरूप के कारण से उसे वह प्राप्त करते हैं। स्याद्वादी तद अनित्यताम परिमृशन चिद वस्तु वृत्ति क्रमात्, तो वे नित्य स्वीकार तो करते हैं, नित्य आसादयति, उज्ज्वलम आसादयति, नित्य उज्ज्वल शुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं, परंतु अनित्यताम परिमृशन,
अनित्यता को भी जानते हुए, और अनित्यता किस तरह, किसके कारण जानते हैं? चिद वस्तु वृत्ति क्रमात्। वह चैतन्य रूप वस्तु है, उसकी क्रमशः वृत्ति भी होती है, प्रति समय उसमें उत्पाद व्यय भी होता है, ध्रुवता के साथ उत्पाद व्यय भी है। तो वृत्ति के क्रम की अपेक्षा अनित्यता है, उसे जानते हुए ज्ञानम नित्यम, फिर भी स्वभाव से, द्रव्य स्वभाव से नित्य है। तो पर्याय स्वभाव की अनित्यता के साथ नित्यता स्वीकार करते हैं। तो जो मात्र नित्य जान करके अनित्य उड़ा देता है, उसे भी नित्य वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती, और जो अनित्यता के लोभ में नित्यता छोड़ता है उसे भी नहीं मिलेगा, और नित्यता के लोभ में अनित्यता छोड़ता है उसे भी वस्तु नहीं मिलेगी। तो अनेकांतात्मक स्वीकार करेंगे लेकिन नित्य का अनुभव करेंगे। तो ज्ञानी जो है दोनों स्वीकार करते हुए नित्य का अनुभव करते हैं। श्लोकार्थ पढ़ते हैं। एकांतवादी अज्ञानी उत्पाद व्यय से लक्षित और परिणमित होते हुए ज्ञान की अंश रूप अनेकता के द्वारा ही आत्मा का निर्णय करता हुआ क्षणभंगुरता के मोह में पड़कर प्राय नाश को प्राप्त होता है। किंतु स्याद्वादी चैतन्यात्मक निज आत्म वस्तु को नित्योदित और टंकोत्कीर्ण ज्ञान घनरूप अनुभव करता हुआ जीवित रहता है। जो पर्याय की मुख्यता करके द्रव्य को अनित्य ही मानते हैं, उन्हें द्रव्य की अपेक्षा नित्यता का ज्ञान कराते हैं। और दूसरा, एकांतवादी अज्ञानी टंकोत्कीर्ण विशुद्ध ज्ञान विस्तार रूप सर्वथा नित्य आत्म तत्व की आशा से उछलती हुई निर्मल चैतन्य परिणति से भिन्न आत्म तत्व चाहता है, किंतु ऐसा आत्मा तो कहीं है ही नहीं। तो जो एकांत द्रव्य पकड़ लिया, द्रव्य का पक्ष पकड़ लिया, द्रव्यार्थिक नय का, उसे पर्यायार्थिक नय से वस्तु कैसी ये बताते हैं। स्याद्वादी तो चैतन्य वस्तु की परिणति के द्वारा आत्मा की अनित्यता को अनुभव करता हुआ, संस्कृत श्लोक में ये चौथी पंक्ति है, लास्ट में है, अनित्यताम परिमृशम चिद वस्तु वृत्ति क्रमात्। तो चैतन्य की परिणति के द्वारा, पर्यायों के द्वारा अनित्यता को अनुभव करता हुआ। अनित्यता का अनुभव करने का अर्थ अनित्यता को जानता हुआ, अनित्य भी वस्तु का स्वरूप है ये स्वीकार करता हुआ, अनुभव नहीं है उसका, जानता हुआ। परिमृशम दिया इसलिए अनुभव करता हुआ दिया। और फिर भी नित्य ज्ञान को अनित्यता से व्याप्त होने पर भी उज्ज्वल अनुभव करता है। पर्यायार्थिक नय से भले ही अनित्य है, लेकिन द्रव्य स्वभाव से नित्य ही है। इस तरह से अनेकांतवादी स्याद्वादी वस्तु स्वरूप को स्वीकार करके उसमें से अभेद नित्य वस्तु का आश्रय करके उसका अनुभव करते हैं और अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करते हैं। और विशेष चर्चा इसकी अपन आगे कल करते हुए इस प्रकरण का पूरा उपसंहार करेंगे और फिर उछलती हुई अनंत शक्तियों की बात करेंगे, 47 शक्तियों की। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपापर भास वे को भानु शिव खानी है। छाओ द्रव जान वे को बंद वे दीवार पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव और आनी है।
जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन। जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक। सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो।